सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। दूसरा अध्याय हम आज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। अगर पहले अध्याय के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आपको चेक करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट वीडियोज हैं, तो अगर इनको कवर कर लिया तो 90+ आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। प्रूवन मेथड है ये। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम जानते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, जो पिछले बार आए थे पिछले सालों में उसको ही मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। अध्याय का नाम क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण मतलब कि रैखिक समीकरण तो है लेकिन उसमें कितने चर हैं? दो। चर क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे x और y। हम बार बार चर इसी को मानते हैं, तो ये हमारी हैबिट में है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो हमको क्या करना है? इन कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि माना, ऐसा हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या ये सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या मानेंगे जी? दूसरी संख्या, बार बार मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, दूसरी संख्या y है ऐसा मान लेंगे। तब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोलता है कि दो संख्याओं का योग कितना है? प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग दिया। कितना दिया? दोनों संख्याओं का योग। तो यहाँ पे क्या होगा? x + y, और x + y की वैल्यू कितनी दे दी गई है? दो संख्याओं का योग 16। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। अब देखो, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर या दो संख्याओं का अंतर दे दिया ना हमारे को। दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या? माइनस हमको लगाना है। किसमें? x - y। चाहो तो y - x भी लिख सकते हो, तो कुछ भी सही है। x - y, इसको समीकरण 2 बना दो। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। इसी पैटर्न में हमको लिखना है बार बार जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो प्रश्नावली 1 का दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि एक फल की दुकान पर 2 किग्रा सेब तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य दिया है 160 रुपए, और उसी दुकान पे 4 किग्रा सेब व 2 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना दिया? 300 रुपए। इसका हल करेंगे। सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण x और y हमको लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि माना कि कौन कौन सी चीजें हैं? सेब है, तो माना कि 1 किग्रा सेब का मूल्य हम कितना मान लेंगे? 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपए, और क्या मानेंगे? 1 किलो किसका? अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपए हैं। ऐसा हमको मानना पड़ेगा। दो चर तो मानने ही पड़ेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दो कंडीशन दिए हैं। पहले क्या था? 2 किग्रा सेब तथा 1 किग्रा अंगूर। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 किग्रा सेब तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना होगा? बताओ आप, कितना होगा मूल्य? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 किग्रा, 1 किग्रा का कितना था सेब का मूल्य? x, तो 2 किग्रा का कितना? 2 × x मतलब 2x। और किसका जोड़ना है इसमें? तथा 1 किग्रा अंगूर मतलब 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है? y। तो दोनों का योग कर देने पे कितने पैसे हमारे टोटल लग रहे हैं? 160 रुपए। ये हमारा पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक इसी तरह से दूसरे में क्या दिया, 4 किग्रा सेव, 4 किग्रा सेव और क्या, तथा 2 किग्रा अंगूर, 2 किग्रा अंगूर का मूल्य, 2 किग्रा अंगूर का मूल्य फिर से लिखेंगे। यहाँ पे देखो 1 किग्रा अंगूर का मूल्य x रुपए, तो 4 किग्रे का 4 × x, और 2 किग्रा सेव का मूल्य 1 किग्रे का कितना 5 रुपए, तो 2 किग्रे का कितना 2y, 1 किग्रे का सॉरी ये कितना y रुपए, तो 2 किग्रे का कितना 2y। तो ऐसे टोटल कितना दिया, कितना पैसा लग रहा है 300 रुपए, ऐसा 300 रुपए। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, दूसरा समीकरण। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन है, इनके आंसर बनाने हैं प्रश्नावली 1 में। एक होमवर्क देता हूं कि 4 पेन व 5 पुस्तक का मूल्य 100 रुपए है, इसका समीकरण बना के दिखाना है। अगर ऐसा आता है तो आपका समीकरण सही है। यहाँ पे प्रश्नावली 2 अब शुरू हो गया है। प्रश्नावली 2 से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछा जाता है 2 समीकरण दिया जाता है और उनको हल करने को बोला जाता है। 2 समीकरणों को हल करना है, मतलब हल करने के बाद x और y की वैल्यू निकाल लेनी है कि कितना होगा। तो सबसे पहला तरीका है इसको हल करने का कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -1, और क्या दिया 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, ऐसा दे दिया। अब ध्यान दो, यहाँ से x और y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो सबसे सिंपल मेथड पहला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये इसमें 2 पद हैं, एक x लिए हुए है और एक y लिए हुए है। इसमें भी एक x वाला है और एक y वाला है। तो दोनों में से किसी एक पद को या तो x वाले पद को या y वाले पद को, दोनों में से किसी एक पद को दोनों में बराबर कर लेना है। जैसे क्या कि यहाँ पे 3x है, तो इस वाले पद को भी या तो हम 3x कर ले, या फिर इस वाले पद में क्या है सिर्फ y है तो इसको 2y कर ले, और उसके बाद जोड़ या घटा देने पे वो वाला पद हट जाएगा। जैसे ही हट जाएगा तो एक पद सिर्फ बचेगा, तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और फिर इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो फिर इसमें पुट कर देंगे। मैं अभी बता रहा हूँ इसको, एक एग्जांपल के थ्रू इसको अभी ले रहे हैं हम कि यहाँ पे x माइनस वाई है। चलो हम बोलते हैं कि हम पहले पद को इक्वल बना लेते हैं x वाले को। तो ये इक्वेशन 1 है, हमको समीकरण यहाँ पे लगा देना है। तो हमको क्या लिखना है, समीकरण, अगर x वाले पद को इक्वल करना है तो समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा, अगर x वाले को इक्वल करना है तो 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा ये समीकरण, 3 से अगर गुणा कर दो तो ये 3x माइनस वाई और उधर भी -1 × 3 हो जाएगा। तो ये 3x माइनस 3y इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको और इसको जोड़ दो, या इसमें से 3x में से ये 3x माइनस 3y वाला हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें से अगर दूसरे इक्वेशन को हम घटा देते हैं तो दोनों 3x और 3x कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण लिखना होगा, समीकरण 3 में से 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 2 को घटाने पर क्या होता है देख लो, पद कैंसिल हो जाएंगे। हमारा मेन एम एक पद को हटाना है, तब जाके दूसरे पद का उत्तर आए। तो यहाँ पे 3 है, 3x माइनस 3y इक्वल टू -3, और ये दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो इसमें से इसको घटाते हैं तो घटाने पे ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देखो यहाँ पे कि जैसे ही घटाएंगे तो 3x और 3x, यहाँ पे ध्यान दो कि प्लस था तो क्या हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस। तो ये संख्या 3x प्लस था, 3x प्लस है यहाँ पे और 3x माइनस हो गया घटाने पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 3x माइनस में है और 2y अब प्लस में हो गया, तो -3y और +2y को ऐड करेंगे तो -y आ जाता है। यहाँ पे -12 -12 हो गया ये, और ये -3 दोनों को ऐड करेंगे तो -15 आ जाता है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। इसको रख दो किसी भी समीकरण में, हम बोल देते हैं समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में रखने पर यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही रखो समीकरण एक में, तो समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे y की जगह पे हमको 15 रखना है। तो 15 इक्वल टू -1, y को इधर लेके जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और ये जाएगा तो 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। ये हमारा दोनों आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी, 14, और y की वैल्यू कितनी, 15। तो ये हमारा यहाँ पे उत्तर आता है। बहुत ही सिंपल है इसको करना। दो पद में से किसी भी एक पद को इक्वल कर लेंगे और जोड़ और घटा के कुछ भी करके उस पद को हम हटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाया करेगा। होमवर्क में दूसरा प्रश्न दिया है आपको ठीक उसी तरह से 2x + y = 8 दिया और x - 2y = -1। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है इन समीकरणों को हल करके। y की वैल्यू 2 आनी चाहिए और x की वैल्यू 3। कमेंट करके बताइए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं इसका। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली दूसरे का। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका समीकरण बनाना होता है और फिर उस समीकरण को सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसमें कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गायें हैं जिनके आँखों की कुल संख्या 120 है। कबूतर और गाय दोनों के आँखों को मिला देने पे कितना होता है, 120, और उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है, 180 है। तो क्या पूछ रहा है कि व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर है, ये पूछ रहा है। तो जो चीज़ पूछता है उसको हम x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि कबूतर कितने हैं, कबूतर x तथा क्या है इनके पास, गाय y है, ऐसा लिख देंगे। तब हमको प्रश्नानुसार लिखना है। क्या दिया हुआ प्रश्नानुसार, देखो आप क्या दिया हुआ है, 2 आंखें। ये ध्यान देखो कि आंखें कितनी होती हैं, 2, कबूतर की भी और गायों की भी। तो एक कबूतर कितने हैं टोटल, x, तो कितने आंखें होंगी, 2 × x। एक कबूतर के पास कितनी आंखें हैं, 2, तो x कबूतर के पास कितनी आंखें होंगी, 2x। और इसी तरह से गाय कितनी है, y, तो एक गाय के पास कितनी आंख है, 2, तो y गाय के पास कितनी आंखें होंगी, 2 × y, और टोटल इसकी संख्या दे दिया 120। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। इसी तरह से दूसरे में क्या दिया, पैरों की कुल संख्या, कबूतर कितने, x, कबूतर के पैर कितने, 2, तो टोटल पैर कितने, 2x। इसी तरह से जोड़ देंगे किसके पैर को, गाय कितनी, y, और एक गाय के कितनी पैर, 4, तो y गाय के कितनी पैर, 4y। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 180। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक टर्म को हमको इक्वल करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा टर्म इक्वल है, पहले से इक्वल है 2x और 2x। तो इसको हमको लिख देना है कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, घटा देंगे तो दोनों टर्म, ये जो दोनों पद इक्वल हैं वो हट जाएंगे। तो घटाने पर हम देखते हैं क्या होता है, 2x + 2y = 120, और इसमें 2x + 4y = 180। तो यहाँ पे हम घटाते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, ये कैंसल। 2y प्लस में है और 4y माइनस में है तो -2y आएगा। इसी तरह से -180 में से 120 प्लस कर दो, -120 में 120 प्लस करो तो ये आता है -60। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, मतलब गाय कितनी, 30। इसी तरह से इसकी वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, y की वैल्यू 30 आ गई। इसको रखो समीकरण 1 में y की वैल्यू रखने पे, y का मान रखने पे, y यहाँ पे लिखेंगे, y का मान रखने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, 2x + 2y = 120। यहाँ पे 2x + 2 × y की वैल्यू 50 है और ये कितना, नहीं, y की वैल्यू 30 है, 30। यहाँ पे देखो y की वैल्यू हमने निकाला है 30, तो y की वैल्यू 30 है और ये हो गया 120। तो ये उधर गया, 2x = कितना हो गया, यहाँ पे ये इधर गया 60, उधर गया तो 120 - 60, तो ये हो गया 60। तो x की वैल्यू भी कितनी आई, 30, ये x की वैल्यू 30। तो लिख देंगे यहाँ पे कि कुल कबूतर कितने हैं, यहाँ पे
कुल कबूतर 30 तथा कुल गाय कितनी है, कुल गाय भी 30 हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही इन सारे क्वेश्चन को करना है हमको। इन बातों को ध्यान में रखना है कि कैसे समीकरण को हमको घटाना है। दो पदों को एक जैसा बना के माइनस कर देना है, तब जाके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर एक की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक समीकरण में रख देना है, तो आंसर दूसरे वाले चर का आ जाएगा जिसका हमको वैल्यू पता करना था। तो ऐसे करके हमको आंसर लाना है। इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करते रहा करो। ये पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए गए हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को करते हो तो ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली 90+ स्कोर करोगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।